नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज रीजनिंग शुरू कर रहा हूँ। आज से रीजनिंग में दिशा दूरी पढ़ाऊँगा। दिशा दूरी को पढ़ने से पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन आपका चाहे यूपीएसआई हो, यानी दिशा दूरी का क्वेश्चन यूपीएसआई या फिर यूपीपी, दिल्ली पुलिस के लिए भी ये है। ठीक, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए क्लास होगी दिशा दूरी की। दिशा दूरी को पढ़ने से पहले अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो फिर कुछ भी नहीं पता है। इसमें होता क्या है, दिशा दूरी के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट कैसे कैसे पेपर में पूछता है, किस तरह से पेपर में इससे प्रश्न बनते हैं, किस तरह से आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिशा दूरी में कितनी दिशाएं होती हैं तो आप कहेंगे सर, कोई कहेगा 4, कोई कहेगा 8, कोई ये भी कहता है कि 12 होती हैं। वो तो बात सही है, लेकिन अभी हमको कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आपको करना क्या है, ऐसी तो दिशाएं बनती हैं। तो इसके पहले इसमें से आपको ये जानना होगा कि सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है। दोस्तों, सबसे ऊपर होती कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा, यानी जिसे हम नॉर्थ भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्थ भी कहते हैं। तो आपको याद कैसे करनी है कि उत्तर दिशा कहाँ पर होगी? तो आपको अपनी कॉपी में, आपकी कॉपी जिस तरह से, मान लो आप ऐसे बैठे हैं तो आपके सामने की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। नहीं समझ में आई बात? मैं समझा रहा हूँ फिर से। आपको देखना क्या है कि सबसे ऊपर ये मान लो केंद्र बिंदु होता है। ये क्या होता है? केंद्र बिंदु। ये क्या होता है? केंद्र बिंदु। इस केंद्र बिंदु से यानी कि उत्तर, इस ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। तो आप कैसे समझेंगे चीजों को? तो आपको देखना है कि आपका फेस जो है किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है ना। आपका मुंह कहां पर होता है? ऊपर होता है। ऊ से ऊपर, इस तरह से याद कर लो। ऊ से ऊपर यानी क्या? यानी कि उत्तर। तो हमें एक दिशा पता चल गई। जब उत्तर होती है, नीचे कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। नीचे कौन सी दिशा हो जाती है दोस्तों? दक्षिण दिशा हो जाती है। नीचे दक्षिण दिशा हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? साउथ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? साउथ। तो आपको याद कैसे करना है? आपने देखा होगा अपने घरों पे जब शादी ब्याह होता है तो उसमें पंडित जी आते हैं। कौन आता है? पंडित जी। तो आपके पैर छूते हैं ना, मतलब आप उनके पैर छूते हो, तो आपको सोचना है वो आपके पैर छू रहे हैं। जब आपको पैर छूते तो उन्हें क्या देते हैं? हम दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा कहाँ? पैर छूने पर दक्षिणा दी जाती है ना। तो उस तरह से आपको याद कर लेना है, दक्षिण, द से दक्षिण। ठीक है। अब दो दिशाएं और बनती हैं जो आपका हमेशा इधर कौन सी बनेगी? इधर पूर्व दिशा होती है। इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। और यहाँ पर कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है दोस्तों। ठीक है। कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है। अब आपको देखना है, अगर मैं अब इसमें से 4 दिशाएं और दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं कौन सी होती हैं? 4 दिशाएं और होती हैं। अगर मैं मान लो ये कह दूं आपका घर है। ये क्या है? आपका घर है। ये मान लो आपकी स्कूल है। क्या है? स्कूल है। ठीक है। ये आपकी कोचिंग है। ये क्या है? आपकी कोचिंग। और ये आपकी क्या है? ये मान लो आपका कोई मॉल वगैरह है। क्या है? मॉल, जहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हैं, वो है। ठीक। आप मान लो इस केंद्र बिंदु पर खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं? केंद्र बिंदु पर खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने घर जाइए, कहाँ जाइए? अपने घर जाइए, तो आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? अपने घर। आपका घर कहाँ पर है? यहाँ पर है? नहीं, यहाँ तो स्कूल था। तो आपको अपने घर जाने के लिए हम ये रास्ता चुनेंगे, यही तो रास्ता चुनेंगे। और जैसे ही आप अपने घर पर पहुँचते हैं तो हमें एक दिशा मिल जाती है। उस दिशा का नाम होता है, उस दिशा का नाम होता है, क्या नाम होता है? उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व दिशा होती है। यानी हमें एक दिशा पता चल गई, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व दिशा होती है। ठीक है। अगर अब मैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले उसमें, अगर मान लो आप इस केंद्र बिंदु पर खड़े हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने स्कूल जाना है, तो आप स्कूल कहाँ जाएंगे? स्कूल तो यहाँ है ना, इधर। तो आप स्कूल गए। जैसे ही आप स्कूल पर पहुँचे तो वहाँ पर भी एक दिशा मिल गई। उस दिशा का नया नाम होता है, क्या नाम होता है? दक्षिण पूर्व। कौन सा नाम होता है? दक्षिण पूर्व। यानी कि अगर हम एकदम सरल भाषा में बोलें इस बात को कि दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पूर्व दिशा होती है। अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं। आपने यहाँ पर देखा
कि अब इस केंद्र बिंदु से आपको आना कहाँ, इधर आना है, यानी कोचिंग यहाँ पर थी, क्या थी आपकी कोचिंग, हमने माना था, ठीक है। और जैसे आप कोचिंग पर पहुंचे तो आपको एक दिशा मिलती है, ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों, पश्चिम, और कौन सी होती है, दक्षिण, यानी पश्चिम और दक्षिण दिशा होती है, ठीक है। अब आप लास्ट दिशा में और जाना है हमें अपने मॉल की तरफ। मॉल यहीं पर था जहाँ शॉपिंग करते हैं। जैसे आप मॉल पर पहुंचे तो वहाँ पर एक दिशा और होती है, वहाँ पर हमें एक नई दिशा मिलती है। कौन सी मिलती है दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा मिलती है। कौन सी मिलती है, उत्तर पश्चिम दिशा मिलती है, यही तो मिलती है। अब हमें क्लियर हो गया, यानी कि सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है दोस्तों, उत्तर दिशा होती है। नीचे कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है, ठीक। ये आपकी मुख्य दिशाएं होती हैं, ये मुख्य दिशाएं होती हैं। यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर हमने निकाला है दक्षिण, ये कौन सी थी, पश्चिम। इनकी उप दिशाएं कौन सी होती हैं, इनके बीच में उत्तर पश्चिम। यहाँ पर कौन सी होती है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। और यहाँ पर कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूर्व होती है। और पश्चिम दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दक्षिण दिशा होती है। यहाँ तक तो आप बात समझ गए होंगे, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें और हम आज सिर्फ कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, सिर्फ दिशा दूरी का कॉन्सेप्ट जानेंगे। सवाल अगले दिन करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। अब आपका कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हमें दिशा तो पता चल गई। अब आप कहेंगे सर इसमें पूछता है कभी कभी पेपर में कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर सवाल कहता है कि आप क्लॉकवाइज घूमिए, तो क्लॉकवाइज ये दिशा होती है, जिस तरह की घड़ी की दिशा, इसे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी का दक्षिणावर्त, दक्षिणा क्या होता है, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। अगर आपके सवाल कहता है आपसे कि दक्षिणावर्त घूमिए, दक्षिणावर्त कैसा होता है, क्लॉकवाइज। जिस तरह से सूर्य की दिशा घूमती है उसे हम दक्षिणावर्त कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लूं कि मैं वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त, वामावर्त क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा। क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा, यानी इसका उल्टा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे तो हो जाएगी, घड़ी ऐसे तो विपरीत दिशा होती है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। क्या होता है, वामावर्त। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बात और आपको बतानी है, इसमें से इसी कर जगह बता देते हैं यहाँ से। एक बात मुझे और बतानी है, यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, ये ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट। इस पे अगर मैं पूछूं कितने अंश का कोण बनता है, यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, ठीक। यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, ठीक। यहाँ पर कितने अंश का बनता है, 90 अंश का बनता है, और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनता है। तो टोटल कितने अंश का कोण बनता है, टोटल कितने अंश का कोण बनता है, तो कितने अंश का कोण बनता है, 90 90 90 90 को ऐड करा कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा, 360 अंश का। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, सवाल ये भी पूछता है कभी कभी कि आप इसी जगह बता देते हैं। यहाँ पर पूछता है आपसे, यहाँ पे नॉर्थ है था, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर क्या है, ईस्ट, और यहाँ पर क्या है, वेस्ट। तो आपसे सवाल पूछेगा कि आप मान लीजिए साउथ में खड़े हैं, कहाँ पर, साउथ करके मुक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं, और आपसे कह देगा कि 90 अंश घूम जाइए क्लॉकवाइज। कौन सी दिशा, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। तो आप ऐसे तो घूमोगे 90 अंश, क्योंकि 90 अंश कोण तो यही बनता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 45 अंश घूम जाइए, मान लो आप इस केंद्र बिंदु पर यहाँ पर खड़े, मान लीजिए पूर्व दिशा में खड़े, आपसे मैं कह दूं कि एंटी क्लॉकवाइज, कौन दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो आप कैसे घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो घूम जाइए एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, कितना, 90 अंश। तो यही होता है 90 अंश यानी 45 ये, और ये कितना हो जाएगा, 45। इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट था, हमने समझ लिया। तो बस आपको दिशाएं याद रखनी है, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। तो सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, उससे कौन सी, उत्तर। नीचे कौन सी होती है, द से दक्षिण, यानी पैर कहाँ होते हैं, दक्षिण, नीचे तो दक्षिण, ठीक है दोस्तों। और एक दिशा और होती है, इधर कौन सी होती है, पूर्व, इधर कौन सी होती है, पश्चिम। यानी कि इसी तरह से हमने जान लिया। अब आपको सवाल पूछेगा, पूछता है ये भी कि आप दायां बायां कि दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, आपको सवाल ऐसे मिलते होंगे। तो आपको ऐसे कैसे करना है इन चीज़ों को। तो अगर आपको सवाल कहे कि आप दाएं मुड़िए, तो आपका दायां सवाल का दायां होता है। हमने क्या बताया, आपका दायां, हमने क्या बताया, आपका जो दायां होता है वो सवाल का दायां माना जाता है, ठीक। अगर कह दे सवाल में आप बाएं मुड़िए, तो आपका बायां
सवाल का बायां होता है, यानी इसे हम राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट यानी लेफ्ट। ठीक है, राइट और लेफ्ट। ठीक, सवाल अगर आप कहे दाएं मुड़िए तो अपने हिसाब से, अपनी दिशा में जिस तरह से आप बैठे होंगे उस तरह से आपको मुड़ना है दाएं। अगर सवाल कह दे बाएं मुड़िए तो आप अपनी दिशा में बाएं मुड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अभी इसमें कुछ प्रश्न और बनते हैं कि उसके परछाई वाले प्रश्न, यूपी पुलिस वगैरह में पूछे जाते हैं प्रश्न, परछाई वाले प्रश्न यानी सूर्योदय और सूर्यास्त वाले प्रश्न, उनको हम अगली वीडियो में जानेंगे। अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो हम सवाल भी आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको दिशाएं याद रखनी है। ऊपर उत्तर है, नीचे कौन सी है? दक्षिण, ये पूर्व है, ये कौन सी है? पश्चिम। उत्तर पश्चिम दोनों के बीच की दिशा होती है। यहाँ पर कौन सी होती है? उत्तर पूर्व। यहाँ पर कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, खुश रहें, पढ़ते रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। देखिए